नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज जिला के बहुती प्रपात में 2 युवक पूरी रात जिंदगी के लिए करते रहे संघर्ष। स्वर्णकार समाज द्वारा आजमीर देव जूदेव की जयंती के अवसर पर निकाली गई बाइक रैली। कृष्णा राज कपूर में होगा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। और देखिए विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रीवा 24 न्यूज की विशेष खबरें। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र स्थित बहुती जलप्रपात में हजारों फीट नीचे महाराजा का दर्शन करने पहुंचे 2 युवक बीती देर रात रास्ता भटक जाने के कारण लगभग 12 घंटे तक घनघोर जंगल के बीच प्रपात में फंसे रहे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गौरव शुक्ला पिता रामकुमार शुक्ला निवासी ग्राम बगैया थाना हनुमना और आयुष तिवारी पिता राकेश तिवारी निवासी देवरा थाना शाहपुर जिला मऊगंज बीती शाम तकरीबन 4 बजे नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती जलप्रपात में हजारों फुट नीचे रहने वाले रघुवंश दास जी महाराज का दर्शन करने उनकी कुटिया में गए हुए थे। महाराज का दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे दोनों युवक रास्ता भटक गए। इस दौरान दिन ढल जाने के कारण दोनों युवकों ने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई। जलप्रपात में नीचे फंसे होने की सूचना मिलते ही नईगढ़ी थाने के आरक्षक वीरभद्र प्रताप सिंह और मनीष पांडे सहित 2nd बटालियन ई कंपनी ग्वालियर के प्रधान आरक्षक राम सेवक गोस्वामी तत्काल मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों से प्रपात के ऊपर से संपर्क किया। इस दौरान अंधेरा ज्यादा होने की वजह से पुलिस युवकों की मदद के लिए नीचे तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मौके पर पहुंचे इन पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पूरी रात प्रपात में नीचे फंसे युवकों से संपर्क बनाए रखा। एक रस्ते के माध्यम से उन्हें खाने पीने की सुविधा प्रदान की गई। इस दौरान दोनों युवकों ने भी साहस का परिचय देते हुए पूरी रात बिताई। इसी बीच स्थानीय लोगों द्वारा रात लगभग 2 बजे इसकी सूचना मऊगंज पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हुआ और रीवा से एनडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई, जहां सकुशल सुबह 6 बजे दोनों युवकों को नीचे से ऊपर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक इंदौर में रहते थे, जहाँ से वो रीवा परीक्षा देने आए थे। उसके बाद बाइक में बहुती जलप्रपात दर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान किन्हीं अज्ञात चोरों ने ऊपर खड़ी उनकी बाइक भी पार कर दी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सर ये प्रपात पे कैसे पहुंचे आप? सर रात को हो गई थी काफ़ी। हम लोग मतलब नीचे गए थे, हम लोग दिन में नीचे गए थे, पर ऊपर आते आते रात हो गई थी। दर्शन करने गए थे, नीचे बाबा जी रहते हैं, उनका दर्शन करने गए थे और ऊपर आते काफ़ी रात हो गई। हम लोग रास्ता भटक गए। फिर पुलिस प्रशासन से मदद मांगी तो उन्होंने मदद पहुंचाई। काफ़ी रात भर वो भी हमारे चक्कर में जगे हैं और हम लोग नीचे भी मतलब ढाढ़स बांधते रहे हमारा। फिर सुबह हुई जैसे ही तो सभी टीम आई और हमको आराम से सुरक्षित निकाल के बाहर निकाल लाई। रात में आने का कोई चांस नहीं था सर, क्योंकि काफ़ी जो रास्ता है काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दुर्गम रास्ता है सर। दिन होते ही सभी टीम आई और हमको आराम से ऊपर निकाल के ले आई। शाम को अपने को समथिंग रात को 8 बजे पता चला कि ये गौरव शुक्ला फ़ोन लगाए थाने में, तो हम लोग तत्काल आए, नीचे उतरे और जैसे पता चला कि बीच पहाड़ी में जंगल फंसे हैं, तो रात भर हम लोग घनी जंगल के होने के कारण अंधेरा होने के कारण हम लोग रात भर सर्चिंग करते नीचे ऊपर और पता चला कि बीचों में फंसे हैं। जैसे रात होने के कारण उनके पास हम लोग नहीं पहुंच पाए, उनसे कांटेक्ट होते गए। जैसे पता चला ऊपर हैं तो इनकी खड़ी पहाड़ी होने के कारण ये बेचारे चढ़ नहीं पा रहे थे लड़के। उसके बाद हम लोग पानी बॉटल रस्सी के माध्यम से जैसे भी खाने पीने के सामग्री पहुंचाते रहे। फिर सुबह जैसे ही सुबह हुआ हम लोग तत्काल रेस्क्यू करके उन लोगों के तत्काल ऊपर लाए। रीवा में स्वर्णकार मंडल द्वारा आज आजमीर जूदेव की जयंती पर बाइक रैली निकाली गई। आज सुबह 9 बजे स्वर्णकार मंडल द्वारा आजमीर जूदेव की जयंती के अवसर पर बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्णकार मंडल के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्णकार मंडल द्वारा जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाइक रैली का आयोजन किया गया। वहीं उत्सव राजविलास में समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए जाएंगे, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक का कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम के बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आज सुबह सर्वप्रथम हमारे युवा स्वर्णकार मंडल और स्वर्णकार मंडल द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो यहाँ नंद छाया मैरिज गार्डन से होते हुए सिंधी चौराहा, साई मंदिर, शिल्पी प्लाजा, कला मंदिर, हॉस्पिटल चौराहा से धोबिया टंकी होते हुए उत्सव राजविलास मैरिज गार्डन में पहुँचेगी और जहाँ वहाँ पहुँचने के बाद रैली का समापन होगा और
वहाँ 1 बजे से दीप प्रज्वलन करके महाराजा वीरदेव जी की प्रतिमा में और पूर्ण रूप से जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है पूरे दिन का, जिसमें युवा मंडल द्वारा बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, तो समाज के पूरे ज़िले भर के लोग यहाँ एकत्र होंगे और जो समाज के प्रतिभाशाली ऊर्जावान बच्चे हैं उन सब के टैलेंट को निखारने का एक वहाँ मंच प्रदान किया जाएगा कि जिससे हमारे समाज के भी बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें और हम सब उन बच्चों को सम्मानित करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। ये कितने वर्षों से चल रहा है? ये महाराजा वीरदेव जयंती का कार्यक्रम निरंतर कई वर्षों से हमारे ये स्वर्णकार समाज के युवा मंडलों द्वारा किया जा रहा है और यह निरंतर जारी रहेगा कि वो हमारे आराध्य हैं। आज जिला प्रशासन ने रीवा के सहयोग से कला उत्सव का आयोजन किया गया। विज्ञान मेले में रीवा जिले के 20 से अधिक स्कूल के 150 छात्र छात्राओं ने प्रोजेक्ट एवं मॉडल बनाकर अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना था। बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण, तकनीक आधारित विषय पर प्रोजेक्ट का निर्माण कर उनका प्रदर्शन और प्रस्तुति करना था। विंध्य विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि रहीं डॉक्टर आरती सक्सेना, प्राध्यापिका, मॉडल साइंस कॉलेज रीवा एवं मुख्य वक्ता रहीं डॉक्टर आरती तिवारी। इन्होंने बच्चों के द्वारा बनाए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली तथा बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा कार फाउंडेशन को इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा को आगे लाने के लिए धन्यवाद दिया गया। और अब चलते हैं विधानसभा 2023 के सफर की ओर और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज कांग्रेस से भाजपा में आए त्योंथर प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह उनके घर पहुंचे और गाजे बाजे के साथ रैली निकाली गई। इसके बाद पर्चा दाखिल किया गया। नामांकन दर्ज कराने के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी विरोध को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने सफाई दी। उन सब कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो एक समृद्ध भारत बनाने का काम किया है, उनकी सारी उपलब्धियों को हम 10 साल की लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका उत्थान इस देश में पिछले 10 वर्षों में ना हुआ हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कामों को हम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना महिलाओं के लिए है लाडली बहना योजना, जिसमें हम 1250 रुपये अभी दे रहे हैं और सरकार बनते ही ये 3000 रुपये हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, उन्होंने कल ही बोला है कि हर एक बहन को की आमदनी महीना 10,000 रुपये ले जाने का हमारी सरकार का सपना है। हम ये लेकर के जाएंगे। हम अपनी आवास योजना लेकर के जाएंगे, तमाम सारी स्वास्थ्य की योजनाएं, आयुष्मान योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं हम ये सब लेकर के हर वर्ग के पास जाएंगे। खासतौर से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी जिनके जीवन के पिछले 20 वर्ष में इस प्रदेश में कायाकल्प हो गया है, इन सबको हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों का एक काम, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, घर में आपस में बातचीत होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे को त्याग दिया जाए, तो हम लोग त्यागते नहीं। डिस्कशन घर के अंदर भी होता था, वही डिस्कशन चल रहा था और वो डिस्कशन समाप्त हो गया। सब संतुष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जनसंपर्क मंत्री रात आपके घर भी पहुंचे थे, मुलाकात भी की थी आपसे। ये उनकी महानता है, ये उनकी महानता। नाराज थे ऐसा कुछ? हम नाराज नहीं थे, पार्टी का काम है। पार्टी पहले ही आपसे बोल दिए कि घर के अंदर बातचीत हुआ करती है, सबके घर में होती है, आप लोगों के घर में हुआ करती थी, होती होगी, लेकिन क्या ज़रूरी है 1-2 दिन में सब बड़े बुजुर्ग आते हैं, सब उसको ठीक कर देते हैं, तो सब ठीक हो गया। अब नाराज़गी पूरी तरीके से मिट गई? नाराज़गी थी ही नहीं, ऐसे थोड़ा सा मन की कमियां तो जब तक ये धरा रहेगी तब तक आवश्यकताएं
बनती रहती हैं, उनकी पूर्ति होती रहती है। और त्योंथर में विकास कार्य माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कृपा से त्योंथर में विकास कार्य इतने हुए हैं कि एक श्रृंखला बनी है, और जो शेष हैं वो आने वाले समय में आदरणीय सिद्धार्थ जी विधायक होंगे, उसको वो पूरा करेंगे आसानी से। आपसे क्या कमी रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं? हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा विश्वास किया है। आपने ये कहा कि विश्वास नहीं किया। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया और त्योंथर क्षेत्र की जनता ने उसे आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, प्रदेश के सर्वोच्च सदन में भेजा। इससे बड़ा विश्वास मेरे लिए हम सब पूरे मन से और हृदय से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब, जैसा सुशील जी ने कहा, उसी तरह पूरे तन्मयता और मेहनत से लगकर न सिर्फ त्योंथर क्षेत्र में बल्कि पूरे रीवा के 8 विधानसभा क्षेत्र में और मैं कहूँ कि पूरे बिंद की तमाम भारतीय जनता पार्टी की सीटों में आप सबका आशीर्वाद और मेहनत की जो पसीना की गाढ़ी कमाई है वो रंग लाएगी और भारतीय जनता पार्टी बिंद में पूरी तरह से और मजबूती से स्थापित होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं राज भैया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। और अब चलते हैं गुड़ विधानसभा की ओर, जहां गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह आज गोविंदगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी। गोविंदगढ़ के तालाब की दुर्दशा रही है, जोने के लिए 6.5 करोड़ रुपया आज के दद्दू भैया के खाते में जमा है नगर पंचायत के। वो आचार संहिता के कारण काम नहीं लग पाया, थोड़ा पैसा आने में लेट हुआ, लेकिन उसकी सफाई सौंदर्यीकरण के लिए रोड गोविंदगढ़ की बाईपास बन रही है पहली दफे, जो आपके कंधों से चल के वहाँ सतना में पड़ोसिया के पास ऐसे है ना निकलेगी। तो जो ये बीच से ट्रकों का आने जाने का एक सिलसिला बन गया था सतना की तरफ, ये सब बंद हो जाएगा और गोविंदगढ़ में बहुत बड़ी राहत हो जाएगी आने जाने की। 63 लाख रुपया और तालाब की सफाई के लिए, खज्जी सफाई के लिए, वो भी आ चुका है और नगर पंचायत के खाते में जमा है, उसका भी काम लगेगा। ये तो गोविंदगढ़ की बात है। अपना इतना प्यार दुलार स्नेह दीदी सी, तो ये जो कुछ करा नहीं है कुछ ना हो। मेरे मनवा गोविंदगढ़ का एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में स्थापित करें की बहुत दिनों से प्रबल इच्छा है। 19 दिशा में ये सब काम हो रहे हैं। तो हेरिटेज होटल बन रहा है, जो
हमारा साहब का पुराना किला था। बाकी दद्दू बताएंगे तो यह बताएं दोनों सरकार अपना का दवाई के लिए 5 लाख रुपये पहुँच गए, 1 रुपया के दे रहा 5 लाख रुपये कार्ड मिला है, राशन फ्री मिल रहा है, संबल कार्ड मिला है, चूल्हा घर घर में दिन गए कि नहीं, और बहनन का 1250 रुपया मिल रहा है। ये 10 तारीख का फेर है, ये चौथी पाँचवीं की मिल रहा कि नहीं मिल रहा ना। अपना का सामाजिक सुरक्षा मिला थी। हाँ ये देखिए देखा सामाजिक सुरक्षा मिला थी, धोखा नहीं मिला, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के रास बढ़ा के उसके बराबर कर दी है, समझा ना। तो यह कहूँ कोनो सरकार करे रही का, करे रही हो तो बताइए, जो नहीं करे रही है तो काहे को वोट मांगा थी भाई। वो तो 55 साल 56 साल राज करे, ये कैसे कर रहे हैं ना। अपना के कॉलेज नया खुला, कॉलेज के बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ रुपया आएगा है, क्यों नहीं कम की, ठीक है ना। ये जमीन अलाट हो गई भारत वाली कॉलेज को, तो अब जो काम है जो जरूरी है वो तो सब हम कर रहे हैं। अब वोट मांगने आते हैं, कहते हैं परिवर्तन करेंगे, क्या करवे परिवर्तन, वह गड्ढा देवे जो पहले रहे चलत नहीं बन रहा है। कमलनाथ आया तो रहे परिवर्तन करके 15 महीना का, तो अपना कब संबल रास बंद कर दी, इंटरेस्ट की रास बंद कर दी। और एक वीडियो चल रहा है बराबर उनका कि हम आएंगे तो पहले तो हम लालजी बहना का जो रास जा रहे उसको बंद करेंगे, ये बेकार इतना अधिक खर्चा कर रहे हैं शिवराज से। ये जिसकी सोच है उसके लिए हम कहेंगे कि हम परिवर्तन करेंगे। तो उनकी सोचें जब इस तरह है तो वो कर चुके हैं, 15 महीने रहे तो 15 महीने में कितने सारे स्कीमें बंद कर चुके हैं। जो लोग किसान होंगे, गोविंदगढ़ के लोग भी खेती करते होंगे, किसान सम्मान निधि आती है, वो किसान सम्मान निधि न मिले इसके लिए उन्होंने केंद्र को सूची ही नहीं भेजी थी किसानों की, ताकि पैसा ना आ पाए। इसलिए इसे हमारा विनती है, बहुत ज़्यादा बात कहा कि न्याय महसूस करेंगे कि जो हो रहा है तो हम ठीक है कि ना, जो कभी नहीं होता हम कह रहे हैं। इतने सारे पक्के मकान हमने बनवा दिए, यहाँ पर लगता है 1000 से ऊपर तो मकान हो गए, 1150 पक्के मकान। कभी कल्पना थी कोई गरीब मकान बनवा पाएगा। खाते हमने बैंक में खोले, सब पहले हंसाए कांग्रेस से, खाता खुलवा रहे हैं उनका विचार उनके मजदूर के, ये कहाँ पे ही पैसा, अब वही पैसा सब आ रहा है। तो ये सब बड़ी बातें हैं जिससे गरीबी दूर होगी, आगे बढ़ पाएंगे हम। तो ऐसे हमारा विनती है लोग सोच विचार लीजिए, जितना काम हो रहा है और कहीं रहे हैं कि हम और तो लाठी पहनना बंद कर दें। तो हमारी विनती अपना लोग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से विनती करें कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से आज कांग्रेस नेता कपिध्वज सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। कपिध्वज सिंह के अलावा आज एक और प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। मनगवा विधानसभा क्षेत्र से प्रीति वर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। प्रीति वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, जिन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की ओर नजर डालें तो आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की ओर अपना रुख कर लिया है। आइए दिखाते हैं इस संबंध में कांग्रेस नेता अभय मिश्रा ने क्या कहा। 20 साल से वही एक ही एटीट्यूड, एक ही स्टाइल और एक ही खेल बार नहीं चलता। हम तो उनको सैल्यूट करेंगे जो 15 साल 20 साल एक ही खेल को खेल गए, इतना कम नहीं है। अब जनता की आधी जिंदगी गुजर गई है, वो नया प्रयोग कर रही है। 20 साल जो बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, उसके बच्ची पैदा हो गई। इनका खेल देखते देखते वही 1 रुपये किलो गेहूँ चावल में फंसाए हैं, और जब चुनाव आता है तो 4 किस्त लेके वोट खरीद रहे हैं। जनता अब इतनी समझदार हो गई, बराबर लगा आईडी थोड़ा उठ गया, पहले जैसा नहीं रहा। भैया इनको कोई वोट नहीं दे रहा है, नहीं आ रहा।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नजर डालें रीवा विधानसभा क्षेत्र की ओर। तो रीवा विधानसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस प्रत्याशियों ने वार्ड बाय वार्ड दौरा किया और जनता के सामने अपनी बातें रखी, जिसमें मुख्य रूप से रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा और महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आम जनमानस को संबोधित किया। इन्होंने बाढ़ के समय वो जो लक्ष्मण बाग में इनकी गौशाला है उसमें सैकड़ों गाय बंधी हुई थी। बाढ़ आई, इन्होंने बंधा छोड़ दी। सामने जो रहते हैं लोग, आप उनसे पूछिएगा, बजरंग तिवारी और उनका परिवार, उनसे पूछिएगा, ये लोग दौड़ के जब बचाने गए तब तक बाढ़ का पानी बढ़ गया। सैकड़ों गाय पानी में समाप्त हो गई। ये अपराध है इनका, ये उनकी गौशाला है। क्या प्रबंधन रहा होगा इनका। मैं साथियों आपको बता रहा हूँ, कमलनाथ जी की इन्होंने गौशालाएं बंद कर दी। ऐरा पशु से हमारा किसान परेशान हो गया। अभी भी ये पूरी धान लगाए चाचा जी, धान पूरी निफारा ऐसा कुछ हो गया, इसके बाद काटने की बारी यही तो पूछा ही नहीं, एक दिन में। अब आपको मैं बताऊं, कांग्रेस ने एक अभिनव योजना लाई, बिल्कुल नई योजना, जो हमने छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में जिस योजना से हमें सफलता मिली, वहाँ गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो गोबर खरीद रही। हमारी सरकार बनेगी, 2 रुपए किलो गोबर खरीद। जब गोबर की कीमत मिलेगी तो व्यक्ति अपने जानवरों को एक स्थान पर बांध के रखेगा। 2 रुपए किलो आपको गोबर की कीमत मिलेगी। उसके साथ ही साथ वो गौशालाएं फिर से तैयार की जाए जो चल रही। इसलिए यह एक ऐसी योजना है साथियों कि हमारे कमलनाथ जी की सिस्टम बना रहा। साहब आप बात कर लीजिए, 3-4 करोड़ आपका, आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।